बस रोको गोपाल, गोपाल बस मत निकालो। आओ काशी, तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। चढ़ो, हाँ संभाल के, आराम से चढ़ो। हाँ भैया एक अर्नाकुलम की टिकट देना। क्यों काशी, हाँ आज आने में देर क्यों हो गई। आज फ्राइडे है। हाँ? घर के मुर्गे का मौन व्रत है। मुर्गे ने आवाज नहीं दी इसलिए लेट हो गया। सुनिए ना, इन्हें बैठने के लिए जगह दीजिए। हाँ, नहीं उन्हें क्यों तकलीफ देना। भाई तुम मेरी सीट पे आ जाओ। हाँ। अरे नहीं तुम आराम से बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ। सीट मिलने की चिंता मुझे क्यों होने लगी। एमएलए एमपी हो क्या। सुनो हाँ। काशी, हाँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कूलिंग ग्लास लाके दूंगा। हाँ। ये लो मैं लेके आ गया। ये पहन के देखो आराम से। हाँ। मैं कैसा लग रहा हूँ। पूरे रजनीकांत लग रहे हो तुम। कोलाईकरण पट्टी वाले उतर जाओ। ये बस कहाँ जा रही है। ये बस शमशान घाट जा रही है। चलो 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 चढ़ जाओ। ये पर्सनैलिटी काफी है, फिल्म में एक्टिंग कर सकते हैं। लफंगा कहीं का, किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते। क्या हुआ, उसे मारा क्यों। ये बहुत देर से मुझे घूर घूर के देख रहा था। क्या घूर के देख रहा था। तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है। ये बेचारा देख नहीं सकता। ये बेचारा तो गाना गाकर अपना गुजारा करता है और तुमने इसे थप्पड़ मार दिया। कैसी लड़की हो तुम। छे। अरे छोड़ो, मुझे नहीं दिखता ये इसे कैसे मालूम। कमाल बोला था। सच में मुझे मार कमाल की पड़ी। अब तक सिर्फ मेरी नजर ही नहीं थी, अब मेरा कान भी रिपेयर हो गया। सॉरी जी, आप चश्मा पहने थे इसलिए मैं समझ नहीं पाई। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे नजर नहीं है लेकिन मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों से लाफा पड़ना मेरी किस्मत में लिखा है। हे गणपति बप्पा मौर्या, हे गणपति बप्पा मौर्या, हे गणपति बप्पा। आपको सब तो केवल मोदक ही प्रसाद में देते हैं, लेकिन मेरी तरह आपको कोई भी इडली वड़ा का प्रसाद नहीं चढ़ाता है। आज धंधा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। सुनो भाई। क्या है। सांबर नहीं दिया। सुनो, तुमने केवल इडली ही दिया, सांभर नहीं दिया। अबे वहाँ कर क्या रहे हो तुम। साहब जी, आप इज्जत से बात करिए। आप हमेशा सुबह सुबह मुर्गे की तरह चिल्लाने लगते हो। अच्छा, तुम्हारे चलने के स्टाइल के लिए तुम्हें इज्जत चाहिए। ये क्या है, चलते समय तुम्हारा आधा सामान तो नीचे गिर जाता है। देख के चलो। हे, दुकान का मालिक मैं हूँ या तुम हो। ढंग से काम करो नहीं तो डिसमिस कर दूंगा। बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, ये मुझे डिसमिस करेंगे। ये नौकरी छोड़ूंगा तो दूसरी लग जाऊंगा। कोई भी नौकरी ना मिलने से तुम यहाँ पर पड़े रहते हो। आधा पेट खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे खाना नहीं देंगे। भाई बताओ, सांभर कैसा है। बहुत मस्त है, अच्छा है। आखिर मेरे होटल का सांभर है, अच्छा तो होगा ही। दूसरे होटल में सांभर को छूने के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोटा भर के पीते हैं। वैसे हमारे यहाँ के सांभर की तो बात ही अलग है। आहा, बहुत अच्छा है। साहब जी, एक मिनट, चलिए मेरे साथ। अरे मेरी आँख में आ गया। सांभर में ना छिपकली गिर गई है। सांभर में छिपकली। सिर्फ एक छिपकली नहीं, पूरा का पूरा परिवार एक साथ अंदर कूद गया। आराम से। ये क्या है, एक पैर से जैसे पानी निकालते रहते हैं। चलो उतरो उतरो, हरसम पट्टी वाले जल्दी उतरो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतरो उतरो उतरो। ये लीजिए। ये 5 रुपए किस लिए जी। कोई बात नहीं, रखिए। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ। परिवार की तकलीफ दूर करने के लिए मैं गाना गाता हूँ। ये पैसे आप रखिए। हाँ काशी, हाँ संभाल के, आराम से आओ। गोपाल, ये लो लकी चश्मा। हाँ। किसी को भी मत देना। हाँ, चाहे तो तुम ही पहन लो। सुनो काशी, तुम्हें थप्पड़ मारने के चक्कर में उसने तुम्हारा चश्मा तोड़ दिया तो बुरा मत मानना। दिल पे मत लो भाई, मुझे पड़ी मार का अभी भी दर्द हो रहा है। बस को धीरे चला, इंश्योरेंस नहीं और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। हाँ देख, काशी आ गया, लेके आओ उसे। ऐसे ऐसे चलते जाऊंगा तो आराम से पहुंच जाऊंगा। कौन है, छोटू है। हाँ, तुम्हारा हाथ कौन पकड़ेगा। चलो। अंधा हो गया क्या छोटू। अरे ऊपर चढ़ाएगा क्या छोटू। आओ चलो। अरे हाँ, आराम से। हाँ, छोटू मेरा हाथ छोड़ो, मैं कैसे भी आ हाँ, जाऊंगा। हाँ चलो चलो। हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे बाप रे। अरे काशी, कल क्यों नहीं आए थे तुम।
कल मैं मरियम्मन मंदिर के त्योहार में चला गया था। हाँ, तो बहुत कलेक्शन आया होगा फिर। अरे नहीं नहीं, करंट कट हो गया था कल। गांव वाले सब मेरे जैसे ही हो गए थे। बहुत लड़ाई हुई। मुझे घर जाने में भी तकलीफ हो गई थी। आधे लोग इसकी तरह हुए होंगे। जाओ काशी के लिए चाय लेकर आओ। देख क्या रहे हो तुम? काशी, हाँ आज के पेपर में एक अच्छी कविता लिख के आई है। इसके पहले किसी फिल्म में भी नहीं आई है। तुम कहो तो मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ ये 4 लाइनें साथ नहीं बोल सकता और ये कभी बनेगा? मुझे तो लगता है ये 2 लाइन भी नहीं पढ़ पाएगा। तालाब के पास बैठकर तपस्या करते समय वो एक खूबसूरत परी के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे बदबू आने लगी और वो बदबू असहनीय थी। मुझे समझ में नहीं आया। सुनिए सुनिए, दोबारा से पढ़िए पढ़िए। तालाब के पास बैठकर तपस्या करते समय वो एक खूबसूरत परी के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे बदबू आने लगी और वो बदबू असहनीय थी। नहीं नहीं, रुकिए थोड़ा। कहीं बदबू नहीं आई भाई, हाँ। कहीं पे खुशबू आई। यही लिखा होगा उसमें, पढ़िए। हाँ काशी, लगता है मैंने ही गलत पढ़ दिया। क्या कब से गलत सलत पढ़ते जा रहे हो? सुगंध को बास बोल के मूड खराब कर दिया। सुनो, जिसमें दिमाग नहीं है वो मालिक बन जाता है और जिसमें दिमाग है वो नौकर बन के रह जाते हैं हमारी तरह। सच कहूँ तो मालिक की उपाधि मुझे मिलनी चाहिए थी। यही हमारे देश की बदनसीबी है। चाय रख के झूठी थाली उठा। इज्जत से बात करिए। झूठी थाली उठाने को इंजीनियर कहेंगे क्या? चल जा। हे भगवान, दूसरा खेल दिखाने वाले आ गए। आज तो मेरी कमाई नहीं हो पाएगी। अरे यार, किसी को भी आने दो। तुम्हें जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। लो चाय पियो और शुरू करो। ये लो, आराम से। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, महिलाएं, दीदी, भैया, आप सबको ही मैं नमस्कार करता हूँ। बुजुर्ग माँ, एक छोटी जवान बहन और लकवा हुए बाप, इन सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी का बोझ अकेला मैं ही उठा रहा हूँ। भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी हैं, फिर भी मैं भगवान के सामने प्रार्थना करके गाना गाता हूँ। ये गाना सुन के क्या बोल रहे? आप सब मिलके मेरी मदद करिए और आराम से गाना सुनिए। मैं मदद मांग रहा हूँ, लेकिन 1-2 रुपए देके अपनी बेइज्जती मत करना। 100 रुपए, 500 रुपए, 1 लाख रुपए भी दोगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। गाना अच्छे से सुनना। गाने में कुछ कमी हो तो मुझे माफ कर देना। तुम आ गई? हो अच्छा, ये मैं बस से उतरते हुए गिर गया था आज। भाई हो। मैं अंधा हूँ, ये बात बार बार भूल जाते हो क्या? क्या? ओहो, क्यों जल्दी आ गया ये पूछ रही हो? वो गली में खेल दिखाने वाले आ गए, इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर सारे लोग उधर चले गए। क्या क्या? ये अपने साथ जाने के लिए बोल रही है। भगवान, इस वायलिन की तरह मेरा भी बुरा हाल हो जाएगा। आज नहीं आ पाऊंगा, बदन बहुत दर्द हो रहा है। अंधेरा होने से पहले वैद्य से दवा और तेल नहीं लिया तो मेरा बाप जिंदा गाड़ देगा मुझे। माँ, काशी भैया आ गए। भैया, मैंने तुम्हें जैकेट लाने को कहा था, लाई क्या? ये लो। मैं जानती थी कि तुम जैकेट नहीं लाओगे। आप जानते हो मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आप जैकेट लाओगे। मैंने कावेरी को भी बता दिया था, पर आप तो लेकर ही नहीं आए। आप सबके होते हुए भी हाथ फैलाने की नौबत आ गई। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ये लो। वाह, तुम तो लेकर आए हो। तुम्हारा भाई जो भी कहता है करके रहता है। पसंद है, मेरे भाई का सिलेक्शन है। क्या बेटा, तेरी बहन तो बहुत कूद रही है। माँ ये देखो। अभी तू खुश है ना? ठीक है, भाई साड़ी लेके आएंगे ऐसा ये सुबह से मेरे से पूछ रही है। भाई
भाई जल्दी जाओ, नहा कर आओ, फिर हम मंदिर तुम जाएंगे। जाओ, मेरे हाथ पैर आज बहुत दुख रहे हैं इसलिए नहीं आऊंगा। तुम कावेरी को लेके जाओ। ठीक है, तो मैं जाऊँ? सुनो बेटी, गांव की हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी वापस ठीक आ है, जाना। माँ। अरे लक्ष्मी, हाँ? ये जैकेट सिलने के लिए कावेरी को दे दो। ठीक है भाई। हाँ, बेटा इस लड़की में अभी भी बचपना है। उसे जैकेट मिलने की खुशी है माँ, पागल है थोड़ी। बेटा सब सामान लेकर आ गया, मैं तेरे भरोसे से ही चूल्हा जलाऊंगी। हाथ में मिले पैसे से मैं जैकेट और दवा यही खरीद पाया माँ, बाकी सामान खरीदने के पैसे ही नहीं है। अरे क्या बेटा, चोट लगी है? वो पैर फिसलने से गिर गया माँ। संभाल कर चलना चाहिए ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं कुछ लगी है? नहीं माँ, तुम घबराती क्यों हो? नहाने के लिए गर्म पानी रख दो। ठीक है बेटा। सुनो, तेल कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, तेल लाए हो क्या? तेल लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। क्या ये अंधा सुर मेरे से मजाक करने की सोच रहा है? मैं उठ नहीं सकता ऐसा सोचता है क्या? मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। हैं? अपने आप को ये समझ क्या रहा है? हाँ, और ये तेल क्या मेरे अंतिम कार्यक्रम के लिए लेकर आया? ये ले तेरा तेल। हाँ? अरे आपने फोड़ दिया पिताजी। मैं तो ऐसे ही करूंगा। तुम मुझे मारोगे? मारो, आ जाओ, आ जाओ, मारो। ये मैं उधार लेकर आया था और आपने इसे ऐसे ही तोड़ दिया पिताजी। जिस बोतल को तुमने तोड़ दिया है, उस बोतल को इसने कैसे खरीदा ये तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता चलना ही चाहिए। क्या हुआ था? अरे तुम चुप हो जाओ। अरे तुम छुपाओ मत, जो हुआ है वो सब कुछ बता दो। तुम जब तक बताओगे नहीं, इन्हें कैसे मालूम होगा? पता है आज क्या हुआ? साथ देने से कोई फायदा नहीं। सुनो, जरा भी रहम नहीं करना। देखो, ये बहुत मेहनत से गाकर कमाई करता है और वो आकर इसके सारे पैसे छीन कर लेकर चला गया। उसे मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन बीच सड़क में उसने इसे कुत्ते की तरह मारा था। अगर वहां से कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता बताओ? कौन सिवा? हाँ, इसका बड़ा भाई। इस गांव को डराने वाले गुंडा विलाया पेटी का बेटा है, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है। तुम्हारे पति को हाथ पैर तोड़कर एक कोने में बैठा दिया। अगर उसने ऐसी हरकतें की तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बीच सड़क पे डाल देंगे। समझा दो। जाने दो भाई। चुप रहो। आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। इस तरह की हरकत कितनी बार किया है उसने, लेकिन ये मेरे घर पर मत बताना, कह मेरा मुंह बंद कर दिया इसने। सुनो, आज के जमाने में अपनी खुद की औलाद ही अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है, वहीं ये बहुत मेहनत करके अपने परिवार को संभालता है। आप गाय बकरी को छोड़ के इसका ख्याल रखिए, ये अच्छा होगा आपके लिए। ये आपके लिए अनमोल खजाना है।